सीएम धामी का दिल्ली दौरा आज। भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भरी भीड़। हरिद्वार में बंद हुआ रजिस्ट्रेशन काउंटर। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहा सैलाब। चार धाम यात्रा पर आने वाले नहीं दे रहे हेल्थ पर अपडेट। अब तक 11 की मौत। यात्रियों को स्वास्थ्य की पूरी जानकारी देने की अपील। हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर राजनीति तेज। कांग्रेस का भाजपा पर निशाना। कहा कुमाऊं गढ़वाल के बीच दंगल करा रही बीजेपी। नैनी झील पर मलबा डालने पर एक्शन। पालिका ने ठेकेदार का किया चालान। सड़क पर मलबा डालने का वीडियो वायरल। उत्तराखंड में प्रचंड रूप दिखा रही गर्मी। देहरादून में टूटा बीते साल का रिकॉर्ड। 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आने वाले दिनों में तेज गर्मी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। आज दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे पुष्कर सिंह धामी। आम खबर, आज दिल्ली में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। बांसुरी स्वराज के पक्ष में जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बांसुरी स्वराज के पक्ष में आयोजित जनसभा में करेंगे प्रतिभाग। और चांदनी चौक से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, आज दिल्ली में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। देहरादून से अहम खबर आपको हम बता दें, आज दिल्ली में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बांसुरी स्वराज के पक्ष में आयोजित जनसभा में करेंगे प्रतिभाग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नई दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर के रामजस मैदान में पहुंचने के बाद टेलीफोन एक्सचेंज लैंड बैंक्वेट के पास आयोजित जनसभा, और चांदनी चौक से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़ चुके हैं। शुभम, मुख्यमंत्री का दौरा है, नई दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर के रामजस ग्राउंड में जनसभा के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री। उनके इस दौरे से जुड़ी क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, हम बात करें तो नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा है, और इस दौरान जो है करीब 10:30 बजे इनका ये दौरा सुनिश्चित किया गया है। और ऐसे में हम देखेंगे तो भाजपा जो वहां पर प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज, तो उनके पक्ष में मतदान की अपील करते हुए साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आने वाले हैं। और हम देखें तो लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है वो अब लगभग करीब अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। ऐसे में लगातार भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। स्टार प्रचारक लगातार ही दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं और प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं और एक धाकड़ धामी की उनकी पहचान है। तो इसी के चलते हम देखें तो उनकी जो है लगातार रोज किसी न किसी तरह के दौरे उनके होते रहते हैं। और इसी के साथ जनसभा में हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में मतदान की अपील तो करेंगे ही, साथ ही साथ वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ भी जो है हम कह सकते हैं उनके खिलाफ भी एक आवाज बुलंद करते हुए नजर आने वाले हैं। और जो भाजपा का एक नारा है 400 पार का,
तो 400 पार के नारे को वो भी सुनिश्चित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार भाजपा ने अपने खुद के लिए एक बड़ा, हम कह सकते हैं, चुनौती उन्होंने रखी है कि 400 पार की इस बार वो 400 पार के साथ जो है बहुत बड़े अंतर के साथ जीतने की पूरी जो है उनकी तैयारी है, रणनीति है। और इसी रणनीति के तहत इस बार जो है आज उनका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी जनसभा कार्यक्रम है। और इसके पश्चात हम बात करें तो नई दिल्ली में ही एक और 4 बजे, शाम 4 बजे भी एक और कार्यक्रम है, जिसमें फिर एक बार भाजपा के प्रत्याशी के तो पक्ष में मतदान की अपील वो फिर से एक बार करते हुए नजर आएंगे और फिर से एक बार जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो हम देखें तो लगातार ही भाजपा के कार्यक्रम जारी हैं। और लोकसभा चुनाव, क्योंकि अब हम अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं, ऐसे में लगातार तैयारियां भी तेज हो चुकी है और तमाम जो केंद्र की जो जन कल्याणकारी योजना है, तो इसी जनसभा के माध्यम से वो जनता तक पहुंचाने वाले हैं। साथ ही इसमें देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में, क्योंकि लगातार जो है भाजपा जो है अपने जन समर्थन को और मजबूत कर रही है, ऐसे में हजारों की संख्या में जहां हमें कार्यकर्ता और आमजन देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में देखें तो चिलचिलाती हुई गर्मी है हालांकि, लेकिन फिलहाल चुनावी पारा भी काफी चढ़ा हुआ है। ऐसे में हम देखें तो लगातार भाजपा इस ओर अपने कदम बढ़ा रही है और जो 5 लाख वोटों से ज्यादा का अंतर उनका है जीतने का, तो इसको भी वो सुनिश्चित करते हुए नजर आने वाले हैं। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज 2 कार्यक्रम हैं जो 10:30 बजे से सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही दूसरा कार्यक्रम शाम 4 बजे से सुनिश्चित किया गया है। दोनों ही कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनमत को एकत्रित करते हुए नजर आने वाले हैं और भाजपा की जो रीति नीति है उसके साथ चलने को और साथ ही जन समर्थन को और बड़े अंतर से जीतने को लेकर भी वहां पर वो सुनिश्चित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो हम देखें तो फिलहाल 2 कार्यक्रम उनके यहाँ पर हैं और आने वाले समय में उनके कार्यक्रम निश्चित तौर पर होने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव को लेकर जो उनकी तैयारियां हैं वो भी अब भाजपा और तेज करने लगी है। साथ ही साथ हम बात करें तो जो भी भाजपा की जन कल्याणकारी योजना है उसको लगातार भाजपा जो है जनता के बीच में पहुंचा रही है, जिससे कि जनता का उनको और ज्यादा समर्थन मिल सके और जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने का जो उनका दावा है भाजपा का, उसको सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता क्या भाजपा के दामों से, वादों से और उनके संकल्प पत्र से प्रभावित होकर क्या उनको एक बड़े अंतर से जिता सकेगी। क्या 400 पार भाजपा कर पाएगी इस बार, या फिर इस बार कुछ और परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि हम देखें भाजपा जहां एक और लगातार अपनी तैयारियों को तेज कर रही है, वहां INDIA गठबंधन भी लगातार भाजपा की कमियों को और बीते 5 वर्षों को बीते जो 10 वर्ष हैं उनकी कमियों को लगातार गिना रहा है और लगातार ही इसके खिलाफ जनता के बीच में भी जा रहा है। तो देखें तो जहां एक महागठबंधन एक तरफ आ चुका है और दूसरी तरफ NDA है, तो ऐसे में दोनों महागठबंधनों का जो आपसी टकराव है वो देखने को इस समय मिल रहा है और जनता इसकी जो है निर्णायक होगी। आने वाले समय में जनता ही इसका निर्णायक होगी। पोस्टर हम देखें तो लगातार EVM के माध्यम से वोटिंग जारी है और जनता जो है दोनों ही बड़े महागठबंधन के दलों का जो है भाग्य EVM में कैद कर रही है और इनके प्रत्याशियों का भाग्य EVM में कैद हो रहा है, जिसका खुलासा जल्द ही होगा। और ये इस दिन का इंतजार हम सभी को है। फिलहाल तैयारियां जोरों शोरों से। साफ तौर पर मुख्यमंत्री पूरी तरीके से लगातार प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री का दौरा आज दिल्ली में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं, जहां पर हीट वेव को लेकर मैदानी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिन हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी। देहरादून, उधम सिंह नगर में तापमान बढ़ने की संभावना, हरिद्वार में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, मौसम विभाग की ओर से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हरिद्वार में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। अगले 3 दिन हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शुभम, लगातार गर्मी अपने तेवर दिखा रही है और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हीट वेव को लेकर मैदानी जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? शुभम, आवाज मिल रही है आपको?
तो शुभम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हरिद्वार में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून ऊधम सिंह नगर में तापमान बढ़ने की संभावना और लगातार गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। मौसम विभाग ने इसके लिए सतर्क रहने की सलाह भी दी है। तो मौसम विभाग की ओर से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अहम खबर आपको हम बता दें, अगले 3 दिन हीट वेव को लेकर अलर्ट रहने की बात कही गई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर गर्मी अपना सितम ढा रही है और 3 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर बर्ड फ्लू को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। भारत नेपाल के बीच मुर्गियों के व्यापार पर प्रतिबंध की बात सामने आई है। भारतीय पशुपालन विभाग करेगा सीमांत क्षेत्र में निगरानी। अहम खबर आपको हम बता दें, अहम जानकारी आपको हम बता दें, उत्तराखंड में फिलहाल कोई संदिग्ध मामला अब तक सामने नहीं आया है। भारतीय पशुपालन विभाग करेगा सीमांत क्षेत्र में निगरानी। इस फैसले से कारोबारियों को खासा नुकसान होने की बात सामने आई है। चंपावत पिथौरागढ़ में चूजे का होता है नेपाल से व्यापार। केरल में बर्ड फ्लू के मामले को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि उत्तराखंड की बात करें तो अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन ये कदम उठाए जाने की बात सामने आई है और इस फैसले से कारोबारियों को खासे नुकसान की बात कही जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, भारत नेपाल के बीच मुर्गियों के व्यापार पर प्रतिबंध की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से अगली खबर आपको हम बताते हैं, पर्यावरण से प्यार करने वालों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड के गोपेश्वर में खुलने जा रही है फूलों की घाटी। 1 जून से उत्तराखंड के गोपेश्वर में फूलों की घाटी होगी और घाटी में 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल मिलते हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल मिलते हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, पर्यावरण से प्यार करने वालों के लिए खुशखबरी की बात सामने आई है। घाटी में 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल मिलते हैं।
तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं। घाटी में 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल मिलते हैं। देहरादून से खबर, पर्यावरण से प्यार करने वालों के लिए खुशखबरी सामने आई है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन काउंटर को भी बंद कर दिया गया है। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा है सैलाब और भारी भीड़ के चलते अव्यवस्था फैल रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर चारधाम यात्रा में लगातार भक्तों की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। बाबा के दर्शन के लिए लगातार जनसैलाब उमड़ रहा है। हरिद्वार में बंद हुआ रजिस्ट्रेशन काउंटर और बाबा के दर्शन के लिए लगातार उमड़ रही है भारी भीड़। चारधाम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के रजिस्ट्रेशन काउंटर को भी बंद कर दिया गया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा में अब तक 11 लोगों की मौत की बात सामने आई है। श्रद्धालुओं पर हेल्थ अपडेट नहीं देने के आरोप की बात, यात्रियों से स्वास्थ्य की पूरी जानकारी मांगे जाने की बात सामने आई है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और चारधाम यात्रा में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो अहम खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी से चारधाम यात्रा में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी से खबर, चारधाम यात्रा में अब तक 11 लोगों की मौत। श्रद्धालुओं पर हेल्थ अपडेट अब तक सामने नहीं आया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है। दरअसल राज्य के मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने देहरादून के कुछ मदरसों के औचक निरीक्षण में इसका खुलासा किया है। और आपको बता दें कि मदरसों के निरीक्षण के बाद आयोग ने बच्चों के अधिकारों से जुड़े मसले पर विभिन्न 14 विभागों के साथ बैठक की है। बैठक में ये बात सामने आई कि राज्य में मदरसों की मैपिंग में जिलाधिकारी की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
और अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं। इस बीच देहरादून से एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रात भर पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही हो रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं की रौनक नजर आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।